नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत के सभी राज्यों के लोकसभा सदस्यों की संख्या को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको यह सब आसानी से याद हो सके। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है उत्तराखंड, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 5। याद करना है तो यहाँ पर उत्तरा में एक शब्द लिखा हुआ है तारा। तारा यानी स्टार की बात हो रही है। अच्छा, आपके सामने दो पिक दिख रही हैं, एक में 6 कोने हैं और एक में 5 कोने हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दो में से कौन सा ऐसा है जो कि तारे की तरह दिख रहा है यानी स्टार की तरह दिख रहा है, तो सिंपल सा आप 5 कोने वाले को बोलोगे कि ये स्टार की तरह दिख रहा है और 6 कोना वाला स्टार की तरह नहीं दिख रहा है। तो 5 कोना वाला स्टार की तरह दिखता है। तो 5 कोने से आप याद कर सकते हैं कि उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, क्योंकि जो तारा होता है उसके 5 कोने होते हैं। और हमारे सामने अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 29। याद करना है तो मध्य प्रदेश को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। और एमपी में जो एम है और पी है, दो शब्द हैं। तो अगर बात करें अल्फ़ाबेट नंबर की तो एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, और जो पी है वो आता है 16 नंबर पे। तो 13 और 16 को ऐड करेंगे साथ में तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो आप सिंपल से ऐसे याद कर सकते हैं एमपी को कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 29 है। ठीक है, क्योंकि एम प्लस पी बराबर 29। अब अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 11। याद करना है तो छत्तीसगढ़ में एक शब्द लिखा हुआ है क्षति। क्षति मतलब नुकसान होता है। ठीक है, और 11 में शब्द लिखा हुआ है जरा। 11 जरा अर्थात जरने का मतलब क्या है, जलने से, बर्न होने से। क्योंकि अगर सिंपल सी भाषा को जलने को बोले तो क्या बोलते हैं कि जरा है यानी जर गया है। ठीक है, तो जर से 11। तो सिंपल सा आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर कोई जल गया है तो उसको क्षति होगी, तो क्षति से छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 11 है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है झारखंड, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 14। तो झारखंड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, JH बोलते हैं। और JH को अगर मान लिया जाए कि ये उल्टा लिखा हुआ है न्यूमेरिकल नंबर, तो अगर इसको सीधा कर दें तो क्या नंबर निकल के आएगा, जे जो है वह 1 की तरह दिखेगा और जो H है वो कैसा दिखेगा, H दिखेगा 4 की तरह। ठीक है, तो 1 और 4 यानी 14। तो झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी हो गई, 14। ठीक है, अब अगला पॉइंट है पंजाब, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 13। बहुत ही आसान है याद करना, क्योंकि जो पंजाब है उसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ 5-5 नदियाँ होंगी वहाँ के लोगों को नदियों में तैरना जरूर आता होगा, है ना। हर तरफ तो पानी है तो जाहिर सी बात है कि तैरना आता ही होगा, नहीं भी आता होगा तो वो जल्दी सीख जाते हैं। तो तैरने से 13 और 5 नदियों की भूमि पंजाब की बात हो रही है। तो पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 13 है। ठीक है, अब हमारे सामने अगला पॉइंट है हरियाणा, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 10। तो हरियाणा में एक शब्द छिपा हुआ है हैरी। हैरी मतलब क्या होता है, जल्दी, है ना। बोलते हैं ना हैरी अब जल्दी करो। तो अगर कोई ऐसा बोलता है तो सिंपल सा सामने वाला क्या बोलते हैं कि तुम्हें तो हर टाइम पे जल्दी ही लगी रहती है, कोई ट्रेन छूटने वाली है क्या। आपने भी ये शब्द सुना होगा, कोई ये नहीं बोलता कि कोई बस छूटने वाली है या फिर प्लेन छूटने वाली। हमेशा जुबान से यही निकलता है कि कोई ट्रेन छूटने वाली है क्या, कि तुमको हर टाइम पे जल्दी ही लगी रहती है। तो ट्रेन में एक शब्द छिपा हुआ है टेन। ट्रेन, टेन, टेन यानी 10 की बात हो रही है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हिमाचल प्रदेश, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 4। तो हिमाचल में हिमा के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, चल। तो चल को कर लेते हैं याद करने के लिए 4। ठीक है, हिमाचल, चर 4। तो आप सिंपल से याद कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है तेलंगाना, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 17। तो तेलंगाना में एक शब्द लिखा हुआ है गाना। ठीक है, तो गाना गाने की बात हो रही है। तो जब बहुत सारे लोग एक साथ बैठे और किसी को बोल रहे हो कि गाना गाओ, तो वो क्या बोलेगा कि मैं अकेले तो नहीं गाने वाला, अगर आप सब मेरे साथ गाओगे तब मैं गाना गा दूंगा। यानी ऐसा बोलते हैं कि हम सब एक साथ गाते हैं तभी मैं गाऊंगा, नहीं तो नहीं गाऊंगा। तो सभी एक साथ गाएंगे, क्योंकि अकेला बंदा तो गाना सुना नहीं सकता, उसके साथ सब थोड़ा थोड़ा गाएंगे। तो एक साथ से 1 और 7 यानी 17, और गाना से तेलंगाना। तो तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 17 है। और आपने देखा भी होगा, कोई भी फंक्शन होता है तो फिर महिलाएं सभी एक साथ ही गाती हैं। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है केरल, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 20। तो याद करना है तो केरल में सब छिपा हुआ है करेला। ठीक है, केरल
करेला। और अगर बात करें करेले के जूस की तो वह बहुत ही कड़वा होता है ना। उसकी सब्जी भी अगर बनती है तो वो भी कड़वी होती है। तो सिंपल सा अगर बच्चों से कोरिलेट करें कि बच्चों को अगर जूस दिया जाए या फिर करेले से रिलेटेड उसकी सब्जी दी जाए तो बच्चों को क्या लगता है, वो जहर जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि कड़वा होता है। हालांकि वो फ़ायदेमंद होता है लेकिन फिर भी कड़वा होने के कारण वो जहर जैसे लगता है। जहर यानी विष जैसे लगता है। तो विष से 20। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि केरल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 20 है। ठीक है। अब अगला है उड़ीसा, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 21। तो यहाँ पर 21 में सब छिपा हुआ है एक ईस। 21 एक ईस और उड़ीसा में सब छिपा हुआ है उड़ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि नॉर्मल सा इंसान क्या ऐसे ही उड़ सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं उड़ सकता। उड़ सकता है लेकिन जब उसके पास पैरासूट हो या फिर एरोप्लेन में बैठा हो। लेकिन आपने देखा होगा पुराणों के अनुसार और टेलीविज़न में भी आपने देखा होगा कि जो ईश होते हैं यानी जो भगवान होते हैं वो अपने मन से उड़ सकते हैं, है ना, कहीं भी जा सकते हैं। तो उनको किसी भी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि उड़ने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा कह सकते हैं कि उड़ने के लिए एक ईश ही है जो कि अपने मन से कहीं भी जा सकते हैं यानी फिर उड़ सकते हैं। तो उड़ने से उड़ीसा और एक ईश से 21। तो उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 21 है। ठीक है। अब अगला है गुजरात, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 26। तो गुजरात में एक शब्द छिपा हुआ है गुजरना। गुजरने के मतलब है यहाँ पर मृत्यु होने से। ठीक है। तो मृत्यु होने के बाद यानी इंसान के गुजर जाने के बाद क्या बचता है, उसकी छवि बचती है ना। लोगों के बीच उसकी अच्छी छवि बचती है। अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो लोग उसको उसकी छवि के रूप में याद रखते हैं कि बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने ऐसा किया ऐसा किया। तो सिंपल सा गुजरने के बाद छवि बचती है इंसान की लोगों के बीच में। तो छवि से 26 और गुजरने से गुजरात। तो गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 26। अब अगला पॉइंट है कर्नाटक, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 28। तो 28 में दो शब्द लिखे हुए हैं, 2 और 8। अगर दोनों को साथ में पढ़ें तो शब्द निकल के आएगा टूट, अर्थात टूटने वाला शब्द है। कर्नाटक में शब्द लिखा हुआ है कार प्लस नॉट, यानी कार किसी के पास थी लेकिन अब नहीं है। कार नॉट यानी कार नहीं है, लेकिन पहले रही होगी तब तो बोल रहा है कि अभी कार मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास पहले कार थी लेकिन अब वह टूट गई है किसी एक्सीडेंट में। तो जाहिर सी बात है कि अब उसके पास कार नहीं है। तो कार नॉट फॉर कर्नाटक, और टूट गई इस कारण से नहीं है। तो 2 और 8। ठीक है। तो आप सिंपल से याद कर सकते हैं कि कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 2 8 यानी 28 है। अब अगला है तमिलनाडु, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 39। तो बहुत ही आसान याद करना, तमिलनाडु को शॉर्ट में बोलते हैं TN। तो टी में सब क्या लिखा हुआ है, 3। ठीक है। टी 3 और ना से 9, 3 और 9 TN। सिंपल सा आप ऐसे याद रखिएगा कि तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 3 9 यानी 3 और 9 अर्थात 39। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है राजस्थान, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 25। तो राजस्थान में शब्द लिखा हुआ है राजा प्लस स्थान यानी राजा का स्थान। तो अगर कोई भी व्यक्ति राजा से मिलने जाए, कोई भी बाहरी व्यक्ति, तो जाहिर सी बात है कि वह राजा के पास क्या लेके जाता है, तोहफा लेके जाता है। आपने पहले भी देखा होगा इतिहास जब आपने पढ़ा होगा कि कोई भी बाहर से आते थे, कोई भी राजदूत, तो वो राजा के पास हमेशा तोहफा लेकर आते थे, है ना। किसी दूसरे राज्य के राजदूत तोहफा लेके आते थे। तो तोहफा से 2 और 5, तोहफा 2 और 5 यानी 25। और राजा की स्थान तो राजा और स्थान से राजस्थान। तो राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 25 है। ठीक है। अब अगला है असम, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 14, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 14। और 14 में शब्द लिखा हुआ है फोर्ट। फोर्ट मतलब किले की बात हो रही है। तो अगर कोई भी व्यक्ति किला देखने जाता है तो जाहिर सी बात है किले तो बहुत अच्छे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं कि किला जो है कैसा है, औसम है। ऑसम फॉर असम। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि असम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 14 है। 4 से 14 अर्थात 14। ठीक है। अब अगला पॉइंट है पश्चिम बंगाल, जो कि लोकसभा सीटों की संख्या है यहाँ पर 42। तो 42 में एक शब्द लिखा हुआ है बया। बया अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो अगर आपको एक पक्षी मिलेगा। ठीक है। बया से एक पक्षी होता है, गूगल में आप सर्च भी कर सकते हो। तो पक्षी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल और बया से 42। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 42 है, क्योंकि बया से एक पक्षी का नाम भी आता है। तो पक्षी से पश्चिम बंगाल। ठीक है। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है आंध्र प्रदेश, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 25। इससे पहले हम लोगों ने 25 को तोहफा करके याद किया था राजस्थान में। ठीक है। तो यहाँ भी तोहफा कर लेते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति है
जो कि सरप्राइज गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, यानी कोई भी तोहफा दे रहा है तो क्या करता है कि सामने वाले व्यक्ति की आंखों को थोड़ी देर के लिए अपने हाथों से बंद कर देता है ना, क्योंकि सरप्राइज गिफ्ट दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ टाइम के लिए आंखें बंद कर देता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इंसान कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं देख पाता, अर्थात अंधे की तरह हो जाता है। तो अंधे से आंध्र प्रदेश, और तोहफा दे रहा है कोई तब ऐसा कर रहा है, तो तोहफा से 2 और 5। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 25 है, ठीक है। अब अगला है उत्तर प्रदेश, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 80, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूपी बोलते हैं, और यूपी से एक शब्द बना है इप्पी। इप्पी नूडल आपने भी खाया होगा, और खाने में वो कैसी रहती है, अच्छी रहती है, तो अच्छी से 80। तो आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80 है, क्योंकि जो इप्पी है वो खाने में कैसी होती है, अच्छी होती है। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है बिहार, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 40। तो बिहार में एक शब्द लिखा हुआ है हार। तो क्या करते हैं लोग आज के टाइम पे, किसी को हराने के लिए हमेशा चाल ही चलते हैं, है ना। आपने भी देखा होगा कि लोग दूसरे को हराने के लिए चाल चलते हैं, तो चाल चली फॉर 40, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 40 है। अब अगला है महाराष्ट्र, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 48। तो महाराष्ट्र में माँ के बाद शब्द लिखा हुआ है हरा, और हरे से एक शब्द होता है हरतालिका व्रत। आपने भी सुना होगा हरतालिका व्रत के बारे में। तो हरतालिका में एक शब्द छिपा हुआ है 48, हरतालीस, 48। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 48 है, ठीक है। अब इस वीडियो में अंतिम 8 राज्य बचते हैं, जिनको हम लोग बहुत ही जल्दी फटाफट आसानी से याद करेंगे। तो बात कर लेते हैं मेघालय की, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 2। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में भी लोकसभा सीटों की संख्या 2 ही है। तो मेघालय में एक शब्द लिखा हुआ है घायल, और आपको पता है कि कोई व्यक्ति अगर घायल हो जाए तो वह अपने 2 पैरों से नहीं चल सकता। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 2 है। अरुणाचल में शब्द लिखा हुआ है RUN, अरुण, अरुणाचल, ठीक है। तो रन करने की बात हुई, रन कैसे करेंगे, अपने दोनों पैरों से। तो इसमें भी आप याद कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 2 है। फिर है गोवा, गोवा में शब्द लिखा हुआ है गो, यानी जाने की बात हो रही है, तो जाएंगे भी 2 पैरों से। तो सिंपल सा गोवा में भी लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, और वैसे भी गोवा 2 शब्द का ही है। फिर अगला है मणिपुर। तो मणिपुर में शब्द लिखा हुआ है मनी, मनी यानी पैसे की बात हो रही है, और मनी जो है वो क्या की जाती है, मांगी जाती है। बोलते हैं कि मुझे मनी दो, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। घर वालों से भी ऐसे ही पैसे मांगते हैं कि मुझे मनी दो, मुझे मनी चाहिए। तो 2 से 2, ठीक है। तो मणिपुर में भी लोकसभा सीटों की संख्या 2 हो गई। अब अगला है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में भी लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कोई भी व्यक्ति बोल रहा हो कि 3 पूरा, यानी कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे 3 पूरा चाहिए, कम नहीं चाहिए। तो यही सी बात है कि उसको कम मिला होगा, तब तो वो बोल रहा है कि उसे 3 पूरा चाहिए। अर्थात उसे किसी ने 2 रुपये दिया, तो वह बोल रहा है कि मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे 3 पूरा चाहिए। तो 3 पूरा से त्रिपुरा, और 2 की बात हो रही है क्योंकि उसको 2 मिला था लेकिन उसको 3 पूरा चाहिए। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। अब अगले 3 हैं, जिसमें सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम की लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। तो सिक्किम में सिक्का शब्द लिखा हुआ है, सबसे छोटा सिक्का अभी का कौन सा है, 1 रुपये का। तो सिक्किम में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, 1 है। नागालैंड में नाग शब्द लिखा हुआ है, नाग को मारने के लिए डंडे का उपयोग किया जाता है। तो डंडा कैसा दिखता है, 1 की तरह दिखता है। तो नागालैंड में भी लोकसभा सीटों की संख्या 1 हो गई। फिर मिजोरम है। तो मिजोरम में लास्ट में शब्द लिखा हुआ है रम, रम जो एक शराब होती है, और आपको पता है कि रम की बोतल कैसी दिखती है, 1 की तरह। तो ऐसे आप इनको भी याद रखिएगा कि सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है। तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।